झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारात पहुंचने से पहले विवाह समारोह के बीच अचानक से पुलिस पहुंच गई। 1090 पर मिली शिकायत में इसे बाल विवाह बताया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने विवाह रोकने का निर्देश दिया। समारोह स्थल पर ढोल नगाड़ों की गूंज और रोशनी से सजा माहौल अचानक से शांत हो गया। पुलिस टीम ने मंडप में पहुंचकर बताया कि शिकायत में दूल्हा और दुल्हन दोनों को नाबालिग बताया गया है, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता है। इसके बाद उस दिन विवाह को रुकवा दिया गया और दूल्हा दुल्हन दोनों की उम्र की जांच होने के बाद जब सारे सबूत मिल गए, तब फिर 4 दिन बाद दोबारा से बारात दुल्हन के गांव पहुंची, जिसके बाद दुल्हन को धूमधाम से विदा किया गया। एक शादी समारोह में हुई इस अजीबोगरीब घटना का मामला मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा गांव से सामने आया है, जहां रहने वाली दीपा का विवाह निवाड़ी के ग्वारी धमना निवासी रामेश्वर कुशवाहा उर्फ सोनू के साथ तय हुआ था। बीते 23 नवंबर को दूल्हे पक्ष के लोग बारात लेकर भदरवारा गांव पहुंचे थे, जहां डीजे बाजे के साथ दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पर बारात लेकर पहुंच रहा था। इससे पहले ही वहां मऊरानीपुर पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने 1090 पर मिली शिकायत के अनुसार इस शादी को बाल विवाह बताते हुए इसे रोकने का निर्देश दे दिया, जिसे सुन दुल्हन के परिवार के मानो होश ही उड़ गए। इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने तुरंत दीपा की उम्र से संबंधित वैध दस्तावेज दिखाए, जिन्हें पुलिस ने सही पाया, लेकिन दूल्हा पक्ष के पास उम्र साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं था। अशिक्षित होने के कारण दूल्हे के पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं था। सबूत न मिलने पर पुलिस ने विवाह रोककर मामला बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। समिति ने दूल्हे की मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बारात को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, जिससे दुल्हन पक्ष को भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। 4 दिन बाद आई रिपोर्ट में दूल्हा बालिग पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर 4 दिन बाद दोबारा बारात भदरवारा गांव पहुंची और विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि 1090 पर शिकायत करने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि दूल्हे के गांव का ही व्यक्ति था, जिसने पुरानी रंजिश के चलते झूठी शिकायत की थी, जिससे पूरे विवाह समारोह में बाधा उत्पन्न हुई और दूल्हा व दुल्हन दोनों परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? रामेश्वर कुशवाहा। रामेश्वर। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी कहाँ तय हुई थी और कहाँ लेकर आए थे आप? बदरवारा। कहाँ होने वाले हैं? धमना। कौन सा जिला पड़ता है? निवाड़ी। अच्छा, जब गांव में बारात आई थी तब क्या हुआ था? अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो कितने दिन बाद शादी संपन्न हो रही तुम्हारी? 3 दिन बाद। और जब बारात पहन की कितनी तारीख को शादी थी? अच्छा, राजकुमार अच्छा, तो जहाँ दरबार लड़की के दरवाजे पर जब बारात आई थी तब कौन आया था शादी रोकने? पुलिस आई। कहाँ की पुलिस थी? मऊरानीपुर की। तो कितने दिन बाद आज विदा हो रही है? 3 दिन बाद। तो क्या परेशानी उठानी पड़ी आप लोगों को? क्या नाम है आपका बेटा? दीपा। जी बताइए, क्या आपकी शादी हो रही थी? कितने तारीख को शादी थी आपकी? 23 तारीख को। कहाँ की निवासी हैं आप? कहाँ से आ रही थी बारात? धमना से। जब बारात आ गई थी आपके यहाँ, तो शादी क्यों रुक गई? क्या वजह थी आपकी? किसने रुकवाई शादी? पुलिस का क्या कहना था जो शादी रुकवा दी? अच्छा, लड़का की उम्र कम थी। अच्छा जी बताइए, शादी रोकने से आपका कितना नुकसान हो गया? अच्छा, आप लोग अभी कहाँ जा रही हैं? झांसी जा रहे हैं। शादी वहीं का होगी? पुलिस का क्या कह रही थी? पुलिस शादी करवाएगी कि आप लोग? क्या नाम है आपका? जयराम। जिसकी शादी थी हमारे मोहल्ले में काफी जान की बच्ची की शादी, तब शादी थी 23/11। क्या घटना हुई थी? क्या पूरा मामला है? विस्तार से बताया है। किसी ने अज्ञात फोन से सूचना दी कि बच्चे की उम्र थोड़ी कम, किसकी? लड़की। तो उसमें क्या है, आधार कार्ड को जन्म का कोई प्रमाण नहीं मांग रहे थे अधिकारी लोग। तो फिर उसका क्या पढ़ा लिखा बच्चा नहीं था, तो उसमें आधार नहीं मान रहे थे, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं था ना हमारे। तो उसमें फिर सीएमओ ने जब उसमें करवाती जब लिखा, तो उसमें से बच्ची की 23 साल उम्र है। उसमें शादी किसने रुकवाई? धमना के थे। यहाँ किसने रुकवाई? कौन आया था शादी रुकवाई? पुलिस के साथ। कब आई थी? 23 तारीख को।
और कितने दिन बाद आज विदा हो रही है? आज 27 तारीख है, 4 दिन बाद। 4 दिन तक क्या क्या परेशानी, क्या इतना क्या नुकसान हुआ? पूरा मोहल्ला, लड़की के माता पिता सब लोग परेशान है, पूरा गाँव परेशान है और खाना आना कुछ नहीं हो पाया है, सब लोग उसमें डूबे। अच्छा, जब आज प्रमाण पत्र मिल गया उम्र का, उसके बाद आज विदा हो रही? हाँ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।